अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साद गुज्जर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के एम एच जिन्ना रोड पर और मेरे अकब में बिल्कुल नुमाइश चुरंगी है और मज़ार कायद भी आपको यहां से नज़र आ रहा होगा। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पीटीआई के जलसे के हवाले से वो ये है कि जो कारकुनान हैं वो जिन्ना ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस और कारकुनान के अंदर बीच दरमियान जो है वो एक टकराव जो है वो चल रहा है। और बताना यह है कि इस वक्त जो है वो 2 पुलिस एहलकार इसके अंदर ज़ख्मी भी हुए हैं जिनको इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कारकुनान हैं उन्होंने कंटेनर्स जो लगे हुए थे उनको भी हटा दिया है और एक तरफ से जो है वो जिन्ना ग्राउंड में आने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर जो आसपास जो लोग मौजूद हैं इस वक्त उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और उनकी राय जानने की जो है वो कोशिश करूँगा कि वो इस पूरे मामले को, इस पूरे पहलू को किस नज़र से देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। जलाओ गिराओ का जहाँ तक ताल्लुक है, किसी भी सियासी पार्टी को जो है जलाओ गिराओ से अपना इन्हिसार करना चाहिए, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। अगर उनके कोई मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट के आगे रखें। इस तरह पुलिस वालों को क्या कसूर है बेचारों का? आपने 2 ज़ख्मी कर दिए, अभी तक 2 ज़ख्मी हो चुके हैं पुलिस वाले ना। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सही है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे तो फिर वो अपनी ड्यूटी करेंगे। जब वो अपनी ड्यूटी करेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि आप पे तशद्दुद हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कंट्रोल में रखें और जो आपके मुतालबात हैं साइड पे बैठ के आराम से जो भी मुतालबात हैं आप अपने मनवाएं, जो आपका हक है। तो इस तरह रोडों पे निकलने से, हंगामे करने से कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी आपसे बड़ी सीधी सादी साफ लफ्ज़ों में गुजारिश है कि बड़ी मुश्किल से कराची में अमन हुआ है, यहाँ अमन रहने दें। लोगों का कारोबार मुतासर हो जाता है। लोग अभी आपकी वजह से पता नहीं कितने रोड तो बंद हो गए होंगे, कितने टैक्सी वाले, जितने बेचारे रिक्शे वाले हैं, बसों वाले हैं, उनका रोज़गार नहीं हुआ। उनका मकसद पीटीआई का सिर्फ एक ही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन किया जाए, तोड़फोड़ की जाए, हंगामे किए जाएँ और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले। इंडिया और इसराइल से इनकी मिली भगत हुई है कि हम यहाँ से करेंगे तुम वहाँ से करना, और ये इनका एक प्लान है। अब आर्मी को चाहिए कि इस टाइम इनके जितने भी बंदे हैं सबको गिरफ़्तार करें और इनको फ़ौरन सज़ाएँ दें। और इमरान खान को इतने अरसे से क्यों छोड़ा हुआ है, उसको सज़ाएँ दी जाएँ फ़ौरन से पहले, और उसको जो है एक दफ़ा सज़ा दे दें या कुछ भी नहीं होगा। ये सब जो हैं भागने वाले लोग हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए सबको और इनको इतनी सख्त सज़ाएँ दी जाएँ कि आइंदा कोई पाकिस्तान मुखालिफ नज़र ना आए यहाँ पर। हम बस एक चीज़ चाहते हैं कि इधर अमन रहे और यहाँ पे कोई मारधाड़ वाला सीन ना हो, जिससे आवाम को भी कोई तकलीफ हो या कोई कारोबार को नुकसान हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि सुकून से सारा मामला हल हो जाए